बार फिर युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव इस कदर बढ़ चुका है कि अब बयानबाजी से आगे बढ़ते हुए सीधी सैन्य झड़पें शुरू हो चुकी हैं। इसी बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कुरान की एक आयत साझा करते हुए जो संदेश दिया वह साफ तौर पर इजराइल को धार्मिक और वैचारिक मोर्चों पर चुनौती देता है। खामनेई ने लिखा, अल्लाह की मदद और शीघ्र आने वाली विजय अल्लाह की इच्छा से इस्लामिक राष्ट्रीय जायोनिस्ट शासन पर विजय प्राप्त करेगा। इस पोस्ट को अब ईरान की ओर से एक धार्मिक जिहाद का ऐलान माना जा रहा है। ये चेतावनी ऐसे समय में आई जब मंगलवार को ईरान के शहर तबरीज में 2 भीषण धमाकों ने हलचल मचा दी। 5 मिनट के अंदर पर हुए इन विस्फोटकों के बाद आसमान में काले धुएं के गुबार छा गए। तबरीज में ईरानी एयरफोर्स का एक अहम बेस है, जिससे इन धमाकों की संवेदनशीलता और भी बढ़ गई। विस्फोटकों के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया और जांच शुरू कर दी। कई स्थानीय वीडियो में देखा गया कि धमाके बेहद तीव्र थे और उनकी आवाज दूर दूर तक सुनाई दी। दूसरी ओर यरूशलेम और तेल अवीव में मंगलवार सुबह धमाकों की तेज आवाजों ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी IDF ने बताया कि ईरान से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों की पहचान के बाद देश भर में सायरन बजने लगे और लोगों को तत्काल बम शेल्टर्स में भेजा जाने लगा। हालांकि यरूशलेम में सायरन नहीं बजे, जिससे लोगों में दहशत और भ्रम फैल गया। इजराइल के कई हिस्सों में मिसाइलें गिरी और मौके पर एम्बुलेंस और मेडिकल टीमें तुरंत पहुंची। IDF ने बताया कि ये मामला ईरान से आई मिसाइलों को अब तक की सबसे बड़ी बौछार थी, जिसका जवाब देने के लिए इजरायली सेना ने पलटवार शुरू कर दिया। पूरी दुनिया की निगाहें अब इस टकराव पर टिकी हैं। क्या ये सिर्फ एक सीमित संघर्ष रहेगा या फिर ये एक व्यापक युद्ध में बदल जाएगा? इस्लामिक आयातों से शुरू हुई चेतावनी अब बैलिस्टिक मिसाइलों की गूंज तक पहुंच चुकी है और ये जंग अब सिर्फ जमीन की नहीं, विचारधारा की भी बनती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।